नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी जिज्ञासुओं का स्वागत है इस YouTube चैनल में। आज का जो हमारा विषय है वो है संस्कृत में संख्या से संबंधित। ठीक है, संख्या से संबंधित विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पर आपसे संस्कृत से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, वहाँ पर इस विषय से संबंधित कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही जो कक्षा 10वीं के 9वीं के और 11वीं 12वीं के छात्र हैं, उनके लिए भी ये विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने हमारे साथ इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है, जिससे छोटी से छोटी जानकारी आप स्किप ना कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और अगर कोई नया है चैनल में तो वो सब्सक्राइब भी इस चैनल को कर लें। तो जैसे कि आपको बताया है कि आज का ये वीडियो है हमारा संख्या से संबंधित, तो पहले कुछ नियमों की बात कर लेते हैं। क्या नियम है संख्या से संबंधित? पहला नियम देखेंगे आप कि संख्यावाचकाः शब्दा विशेषणानि भवन्ति। एक पंक्ति आपको बहुत कुछ स्पष्ट करा सकती है कि संख्यावाचक शब्द जो होता है वो विशेषण होता है। तो देखिए, आपको मैं बताता हूं कि सीटेट हो या डीएसएसबी का एग्जाम हो या केवीएस का एग्जाम हो, केवीएस में तो खैर संस्कृत आपसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन जहां पर संस्कृत से संबंधित प्रश्न आएंगे वहां पर इस प्रकार के जैसे अनुच्छेद में या कोई पंक्ति दी जा सकती है और वहां पर पूछा जाता है विशेषण पद क्या है। जैसे एकः बालकः फलम खादति, तो वहां पे एकः बालकः। अब अगर आप ये समझते रहेंगे कि इसमें तो है नहीं कुछ भी, जैसे हम जो गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं, काला पीला लंबा चौड़ा, इस तरह का कुछ है नहीं, लेकिन अगर आपको ये पता होगा कि संख्यावाचक शब्द हमेशा विशेषण होता है, तो आप एकः को चिन्हित कर लेंगे और आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो देखिए, पहली पंक्ति है, पहला नियम है संख्या का कि संख्यावाचक शब्द विशेषण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा इसका क्या है? दूसरा है संख्या शब्देषु एकतः प्रारभ्य चतुर्संख्या पर्यंताम, मतलब 1 से 4 तक रूपाणी त्रिषु लिंगेषु पृथक पृथक चलंती, अलग अलग चलते हैं। ये संख्या की दृष्टि से अगर मैं बोलूं तो 75% यही चीज है कि संख्या शब्द में 1 से 4 तक आपके तीनों ही लिंगों में, तीनों लिंग अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में आपके रूप चलते हैं संख्यावाची शब्दों के, 1, 2, 3 और 4 के। और 4 के बाद 5 से लेके अंत तक आपका क्या होता है, समान रूप चलते हैं। ठीक है, आगे इस वीडियो में देखेंगे क्या और स्पष्टता के साथ हम आगे वीडियो के साथ बने रहें। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए, यथा एक शब्दस्य रूपम, एक शब्द के रूप है एकः पुल्लिंग में, यहाँ पर देखिए आप, एकः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में एका, तो वही नपुंसक लिंग में एकम, मतलब एकः बालकः, एका बालिका और एकम फलम, इस प्रकार से रूप चलते हैं। वहीं पे 2 की बात करें, द्विशब्दस्य रूपम, द्वौ द्वे द्वे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। वहीं पर 3 शब्द के, त्रयः तिस्रः त्रीणि, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, बहुवचने भवन्ति, बहुवचन में होता है, सीधी सी बात है, 2 से ऊपर बहुवचन में। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं। जो प्रारंभिक स्तर पर संस्कृत पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बता दें, संस्कृत में बाकी सभी भाषाओं में 2 प्रकार के लिंग, लेकिन 2 प्रकार के वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 वचन और 3 लिंग होते हैं। ठीक है, और 5 पंचम आदि शब्दानाम त्रिषु लिंगेषु भिन्नानि रूपाणि भवन्ति, और 5 से ऊपर जितने भी शब्द हैं वो तीनों लिंगों, त्रिषु लिंगेषु भिन्नानि रूपाणि न भवन्ति, भिन्न रूप नहीं होते हैं। ठीक है, तो 2 नियम आपके यहाँ पे स्पष्ट कर दिए हमने कि क्या, सबसे पहला क्या है, संख्यावाची शब्द हमेशा क्या होता है, विशेषण होता है, एक। दूसरा, 1 से लेके 4 तक की जो संख्या होती है संस्कृत में वो क्या होती है, तीनों लिंगों में चलती है, मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में चलती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई भी डाउट हो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपकी जो भी क्वेरी होगी उसे यथाशक्ति सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे,
चलिए, 3 लिंगों की हमने बात कर दी थी, तो तीनों लिंगों का तो हमने स्पष्ट कर दिया। अब हमने बोला कि 5 से आगे तक की जो संख्या होगी उसके भिन्न रूप नहीं होते। तो आप देख सकते हैं 5, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश। ठीक है, सामान्य रूप से आपको गूगल वगैरह में कहीं पे भी ये संख्या प्राप्त हो जाएंगी। अब कहने का मतलब क्या है, यहां ये स्पष्ट कर लीजिए। पंच है, अगर मैं बोलता हूं 5 लड़के और वहीं पे मैंने बोला है 5 लड़कियां, तो संस्कृत में यहां पे कैसे रूप बनेगा? पहले का भी बनेगा आपका पंच बालकाः और पंच बालिकाः। पंच परिवर्तित नहीं होगा। वहीं पर अगर मैं इसको एक के साथ देखूं, जो हमने बोला 1 से 4 तक, तो एकः बालकः रूप बनता है। वहीं पर एका बालिका आपका शुद्ध होगा। शुद्ध से याद आया, देखिए विशेषण विशेष्य संबंधित प्रश्न तो संख्या से संबंधित आते ही आते हैं, साथ ही शुद्ध अशुद्ध वाक्य के लिए। जी हाँ, अगर जो बच्चे संस्कृत में बीएड की तैयारी के लिए कर रहे होंगे, वहां पर भी ये संस्कृत से संबंधित आप कोई सा भी एग्जाम देने जाएंगे, वहां पर ये संख्या संबंधी प्रश्न के कम से कम 3 से 5 प्रश्न आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको ये पसंद आ रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, आपकी हेल्प हो रही हो, और भविष्य में भी आप चाहते हो आपको ऐसे वीडियो मिले, तो हमारा मोटिवेशन अप करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो यहाँ तो आपने देख लिया कि 5 से आगे की संख्या आपकी स्क्रीन पर है। जैसे यहाँ पर आप देख ही रहे हैं 50 तक, यहाँ पर 50, इसके आगे की संख्या भी आपको चाहिए हो तो वो भी मिल सकती है, गूगल वगैरह कर लीजिए, वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं। अच्छा, अब आते हैं कि 1 से 4 तक रूप कैसे चलते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपसे बताया था कि 1 से जो 4 तक की संख्या है ना, वो संख्या का एक तरह से 75% कोर्स है संस्कृत में। अब उसको समझने के लिए एक चार्ट देखिए, इस चार्ट को आप समझ जाइए, आपका विषय पूरा लगभग शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 से लेकर 4 तक की संख्या है एकम, एक, द्वि, त्रि, चतुर, मूल शब्द हैं ये। अच्छा, अब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के यहाँ पे आप देखेंगे। अब प्रथमा विभक्ति में जो एक शब्द है वो आम, नपुंसकलिंग में एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मै। ठीक है, यहाँ तक द्विवचन में चलते हैं। द्वितीय विभक्ति 2 को देखते हैं, द्वि को, और ये द्विवचन में ही रूप चलते हैं क्योंकि 2 तो 2 ही होगा। तो पुल्लिंग में द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। स्त्रीलिंग में द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। नपुंसकलिंग में द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। ठीक है, 3 को देखेंगे। अब 3 और 4 के बहुवचन में ही रूप चलते हैं, क्योंकि 2 से ऊपर 3 होते ही तो बहुवचन हो गया ना। तो त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु। स्त्रीलिंग में तिस्रः, तिस्रः, तिस्रिभिः, तिस्रिभ्यः, तिस्रिभ्यः, तिस्त्रीणां, तिस्रिषु। नपुंसकलिंग में त्रीणि, त्रीणि, और फिर पुल्लिंग की तरह इसमें भी, क्योंकि एक वचन द्विवचन के बाद नपुंसकलिंग के शब्द कैसे चलते हैं, पुल्लिंग के समान चलते हैं। तो त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु। 4 के देखेंगे, चतुर के पुल्लिंग में चत्वारः, चतुरः, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णां, चतुर्षु। उसके आगे आपका स्त्रीलिंग में चतस्रः, चतस्रः, चतस्रिभिः, चतस्रभ्यः, चतस्रिभ्यः, चतस्त्रीणां, चतस्त्रिषु। और नपुंसकलिंग में चत्वारि, चत्वारि, और फिर पुल्लिंग की तरह इसके रूप भी आगे वैसे ही चलते हैं। अब देखिए, कभी भी कोई भी व्याकरण का जब हम नियम पढ़ते हैं तो आपने देख लिया अभी तक आपने कितनी चीज़ें क्लियर हुई हैं। एक बार दोबारा से हम रिकॉल कर देते हैं उस चीज़ को
कि 1 से 4 तक क्या हो चलेंगे, तीनों लिंगों के अनुसार रूप चलते हैं। 5 से ऊपर जितने भी होंगे वहां पर तीनों लिंगों ने समान रूप से एक जैसे रूप चलेंगे। यहां तक इतना समझ ले। और एक महत्वपूर्ण चीज कि संख्या शब्द हमेशा क्या होता है, विशेषण के तौर पर प्रयोग होता है। जब विशेषण के तौर पर हमने संख्या शब्द को कह दिया तो उससे क्या मतलब बनता है, विशेषण किसके अनुसार होता है हमेशा, विशेषण अपने विशेष्य के अनुसार। ठीक है, विशेषण किसके अनुसार होता है, अपने विशेष्य के अनुसार। अगर विशेष्य में प्रथमा विभक्ति है तो विशेषण भी प्रथमा विभक्ति का ही होगा। अगर द्विवचन का विशेष्य है तो द्विवचन प्रथमा विभक्ति का ही विशेषण होगा। ये विशेषण और विशेष्य होते हैं। विशेषण विशेष्य से संबंधित एक बड़ा वीडियो, स्पेसिफिक वीडियो भी आएगा, इसलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा कर लीजिए। इसी तरह के कंटेंट आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे। चलिए अब एक थोड़ा अभ्यास देखते हैं कि किस प्रकार से ये रूप काम होते हैं और प्रश्न कैसे आते हैं। एक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन में, मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है, गद्यांश ले लिया है। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है गद्यांश में। चलिए थोड़ा सा लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है, यहाँ पे मम विद्यालयः दिल्ली नगरस्य एकः आदर्शः विद्यालयः अस्ति। अब देखिए यहाँ पर एकः आदर्शः क्या है, यहाँ पे एकः आदर्शः बोलने से क्या अभिप्राय है, आदर्शः पुल्लिंग में है तो एक शब्द आपका आ गया, एकः आदर्शः विद्यालय, एक आदर्श विद्यालय। आगे चलते हैं। अस्मिन् विद्यालय एकम प्रमुखम प्रवेश द्वारम, एक प्रमुख प्रवेश द्वार है। द्वारम के यहाँ पर दो विशेषण है, एकम और प्रमुखम। ठीक है, तो क्योंकि मैंने जैसे बताया कि विशेषण हमेशा विशेष्य के वचन और लिंग के अनुसार चलता है, तो द्वारम शब्द, द्वार शब्द क्या है, नपुंसक लिंग का है यहाँ पे द्वारम, तो इसलिए एकम प्रमुखम। ठीक है, अस्ति कथ्यते, कहते हैं कथ्यते त्रीणि च सहायकानि द्वाराणि संति। अब देखो फिर से द्वाराणि यहाँ पर विशेषण है, लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए एकम प्रमुखम द्वारम हुआ था, क्योंकि द्वारम क्या है, प्रथमा विभक्ति का था। द्वाराणि बहुवचन का है, वो एक वचन का था, ये बहुवचन का है, तो यहाँ पे तीन का क्या बन गया, त्रीणि हो गया है, क्योंकि द्वाराणि यहाँ पर है। वैसे देखो चत्वारि द्वाराणि, फिर से चत्वारि नपुंसक लिंग का यहाँ पर शब्द आ गया, चत्वारि द्वाराणि। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एकाच संगणकशाला, संगणक का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर, कंप्यूटर लैब। अब प्रयोगशाला, आकारांत, आकारांत क्या होते हैं शब्द, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, तो यहाँ पे क्या बन गया, एकाच संगणक प्रयोगशाला। प्रयोगशाला स्त्रीलिंग में है, इसलिए एक शब्द यहाँ पे क्या हो गया है, आपका स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है। वहीं पे आप सबसे पहले हमने बताया था एकः आदर्शः था, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द आया तो उसके साथ ये भी स्त्रीलिंग शब्द हो गया। अच्छा, आगे के और देखते हैं। एक यहाँ पे देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। एकस्मिन् पाटल पुष्पाणि। अच्छा, अब क्या होता है, अब समझिए कि प्रश्नों में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। अगर आपके पास ये पंक्ति आ जाती है, ये वाली पंक्ति प्रश्न में पूछी जा सकती है आपसे, ये पंक्ति दे दी जाएगी आपको, एकस्मिन् पाटल पुष्पाणां बाहुल्यम विद्यते, एकस्मिन् पाटल पुष्पाणां बाहुल्यम विद्यते। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि एकस्मिन् कौन से लिंग में है, पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, या फिर नपुंसक लिंग में है। अब कंफ्यूज, देखो स्त्रीलिंग तो है नहीं, एकस्मिन् नहीं बनेगा, लेकिन कंफ्यूजन कैसे आता है कि पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है ना, क्योंकि पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के शब्द रूप तृतीया से सप्तमी तक समान रूप से चलते हैं, तो एकस्मिन् का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विशेषण हमेशा विशेष्य के अनुसार चलता है, तो पुष्पाणाम
पाटल पुष्पाणाम, तो पुष्पाणाम कौन सा किस में बनता है? पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। पुष्प शब्द क्या है? नपुंसक लिंग शब्द है। तो एकस्मिन पुल्लिंग में भी बनता है, नपुंसक लिंग में भी, लेकिन क्योंकि इसका विशेष्य नपुंसक लिंग है इसलिए यहां पे जो ये एकस्मिन प्रयोग हुआ है ये नपुंसक लिंग के अनुसार हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करना है, एक होमवर्क आप सभी के लिए है, इसको आप देखिए। ये एक एक्सरसाइज आपके सामने है। इस एक्सरसाइज में से आपको जितने ये बोल्ड अक्षर दिए गए हैं, ब्लैक बोल्ड में अक्षर हैं, इन सभी संख्या शब्दों को आपने इन 3 तालिकाओं में विभक्त करना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। कौन से शब्द पुल्लिंग है, कौन से स्त्रीलिंग है और कौन से नपुंसकलिंग है, ये आपके लिए गृह कार्य है, आपका सेल्फ असेसमेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी जो शंकाएं होंगी इससे संबंधित उनका कुछ ना कुछ हद तक निवारण हुआ होगा। अगर अभी भी किसी प्रकार की कोई शंका हो कमेंट करके हमें बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।